सर हिताची से शुरू करना चाहेंगे या केन्स से? मैं तो हिताची से करना चाहता था, लेकिन आप जिस तरह से आज लाल रंग के परिधान धारण करके आई हैं, मुझे लगता है आपको समर्पित है केन्स टेक्नोलॉजी। मुलाहिजा फरमाइए। हाँ। हाँ, 3670 3700 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। कल भी नेहा जी इसकी बात हुई थी, मैंने कहा 3700 3900 इसके लिए बहुत ही बड़े रुकावट वाली रेंज है, जहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया था 3685 के नीचे बंद होकर। कल भी देखिए 3685 के आसपास जाकर रुक गया। नंबर्स कमज़ोर या ख़राब नहीं है, ऐसा कुछ फिर घटिया है। 3670 का स्टॉप लॉस, 3570, 3490, 3420 इसके नीचे के भी टारगेट देना नहीं चाहता मैं, है मेरे पास इसके नीचे के। बहुत ही ख़राब। और सबसे बड़ी बात है, जब ये सारे इशू हुए हैं केन्स के लेकर और उसके बाद मैनेजमेंट ने जो आके कहा, वैसा इस नंबर में कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेन चीज़ है कि बाज़ार अब भरोसा करेगा नहीं। अगर मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊँ, अब किसी को बेचना नहीं बेचना अलग चीज़ है, बट ये नंबर्स और ये कमेंट्री और ये बैकग्राउंड देख के 10% तो घटना बनता है इसका। खैर इससे पहले भी हमने दर्शकों को कई बार इस स्टॉक को लेके आगाह बार बार लगातार कई बार कहा है कि अब वो वाली बात है ही। अब हम तो 6000 के लेवल से लगातार बोल रहे हैं कि केन्स में से निकल जाने में फ़ायदा है। सब उस दिन 3 बड़ी एफआई ब्रोकरेज की बाय रिपोर्ट आई थी, वहाँ हमारा कॉन्ट्रा कॉल था। वहाँ से देख लीजिए कहाँ गया। तो आज का एक्सीडेंट अगर होने की किसी की काबिल, फिर भी देखिए मार्केट है, सब लोग खराब ही मान के चलते हैं। स्टॉप लॉस अपने को जरूर फॉलो करना है, अकड़ में नहीं रहना है ना। नहीं हम बोल रहे हैं 10% इसलिए घटने ही चाहिए, नहीं घटे नहीं भी घटे, बट अपने स्टॉप लॉस अपने हाथ में रखने में। हिताची एनर्जी ये है नंबर, आज का हीरो तो यही बनेगा। 18,700 का स्टॉप लॉस है, 19,400, 19,650, 19,950 और इसके पार भी निकलने की ताकत है। अगर कोई अच्छा दिन हो मार्केट का तो ये 8 से 10% बढ़ने की ताकत रखता है। सबसे बढ़िया बात क्या है नया इसके लिए, कि जब से एफ एन ओ में इसकी धुलाई पिटाई अच्छे से हुई है, सबको लगता है बड़े महंगे वैल्यूएशन वाला है। उसके बाद GTND तो बढ़ गया और ये घट गया। अब GTND के कंपेरिजन में इसके बढ़ने का समय आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी, और ऑर्डर बुक 30,000 करोड़ की। भारतीय एयरटेल इन-लाइन रिजल्ट से न खराब है न अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढने जाओगे तो गलती नहीं मिलेगी। और अगर आप सोचो ग्रेट रिजल्ट है तो वैसा भी कुछ नहीं है। अब इस स्टॉक के लिए है ना टाइम पास वाला टाइम शुरू हो रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब तक रिलायंस जियो का IPO नहीं आएगा तब तक ये बहुत रेंज बाउंड रहेगा। क्योंकि एक तो इसके वैल्यूएशन महंगे हैं, तो कोई जल्दी से कूद के लेने नहीं आएगा। दूसरा है कि अगर टेलीकॉम सेक्टर में आपको स्पेसिफिक इतना ही एक्सपोजर रखना है तो आप क्या करोगे, थोड़ा अपना एक्सपोजर भारतीय में कट करके रिलायंस जियो का IPO में पैसा लगाओगे, क्योंकि वो तो लेना ही पड़ेगा आपको। निफ्टी का स्टॉक वो भी बनने वाला आगे पीछे। तो ये इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत बढ़ेगा नहीं और घटने जैसे नंबर है नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका भारतीय। सपोर्ट लेवल है इसका 1970, माई बर्थ ईयर 2035 ऊपर का लेवल। टाटा मोटर्स EV फ्यूचर्स में रिजल्ट थोड़े से एस्टिमेट से बिलो है, लेकिन कमेंट्री अच्छी आई है, कमेंट्री में खराबी नहीं है। एक अच्छी बात जो दिख रही है इसके रिजल्ट्स में कि JLR बिजनेस ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट हो चुका है, तो वो उस वजह से सपोर्ट मिलेगा इसको निचले स्तर पर। लोअर लेवल पे खरीदारी करने का सोच सकते हैं। 355 360 अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। 392 के ऊपर और मजबूत होने की कोशिश करेगा। हीरो मोटो क्वार्टरली अपडेट्स बहुत बढ़िया, मंथली नंबर्स बहुत बढ़िया, नंबर्स भी अच्छे, कहीं कोई समस्या नहीं है, स्टडी परफॉर्मेंस है। लेकिन प्राइस दिन भी है, 5,665 सपोर्ट है नीचे, 5,850 5,870 पर रुकावट की रेंज है। एस्ट्रल नंबर्स मुझे ठीक दिख रहे हैं, उम्मीद से थोड़े से बेहतर हैं, मार्जिन अच्छे आए हैं, पाइप वॉल्यूम्स ठीक हैं। सपोर्ट है 1465 का, 1555 के आसपास से एक रिकवरी का माहौल इसमें भी बन सकता है। नायका नंबर्स बढ़िया हैं, कोई गलत नंबर्स में खराबी नहीं है। सपोर्ट 250 है, हाई लेवल 270 है। वजह यह है कि सपोर्ट के आसपास इसलिए खरीदना चाहिए, गैप से खुले तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद पहले से थी। मंथली अपडेट देख कर, क्वार्टरली अपडेट देख के, तो मेरे ख्याल से बड़े गैप से खुला तो पिट जाएगा, और अगर नहीं फ्लैट खुला नीचे मिला तो फिर खरीदना चाहिए।